जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी। जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी। जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी। श्रीमद्भागवत गीता साधक संजीवनी श्लोक नंबर 13 से शुरू करते हैं। तते संख्याश्चे वैर्यस्य पांडवानक्यव गोमुखा से सौभ्ययंतम से शब्द स्मूलक भवम। उसके बाद शंख और भैरव नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तात संख्याश्चे भविष्य पांडवानक्य गोमुखा। व्याख्या। यद्यपि भीष्म जी ने युद्ध आरंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रयुक्त दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था, तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बजे एक साथ बज उठे। शंखां समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने के आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्यों में तथा युद्ध के आरंभ में ये मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भैरी नाग नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनकी नौवत कहते हैं। ये सब नगाड़े लोहे के बने हुए हैं और भैंसे के चमड़े से मड़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मंगलिक कार्यों में ये विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ ये रोज बजाए जाते हैं। पैणब नाम ढोल का है। ये लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से बने हुए होते हैं तथा हाथ से तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। ये आकार में ढोल की तरह होने पर भी ढोल की से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पांडवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक गाना माना जाता है। आनक नामक मृदंग का है। इनको पाखवज भी कहते हैं। आकाश में ये लकड़ी की बनाई हुई ढोलक के समान होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए और चमड़े से गढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नामक नरसिंह का है। ये आकार में सांप की तरह टेढ़े होते हैं। इनका मुख गाय की तरह होता है। ये मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सहसे भायंतम। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पिता में पे भीष्म का शंख बजते ही कौरव सेना के 7 बाजे अन्याय ही एक साथ बज उठे। उनके बजने से देरी नहीं हुई तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। से शब्दामुक्ष्मरूभवम। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बजों को शब्द भयंकर तथा अर्थात उनकी आवाज बड़ी जोर से गूंजती रही। संबंध इस अध्याय के आरंभ में ही
धृतराज ने संजय से पूछा था कि युद्ध में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। अतः संजय ने दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक धृतराज के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर दिया। अब आगे के श्लोक में संजय पांडव के पुत्रों ने क्या किया इसका उत्तर देते हैं। श्लोक नंबर 14। ततः श्वेतयोक्ते महति स्वनंदे स्थितो माधवे पांडवाश्च दिव्यो शंखि प्रदयुक्तम। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। ततः श्वेते युक्तम चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए। इन घोड़ों में यह विशेषता थी कि इनसे युद्ध कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर ये संख्या 100 की 100 ही बने रहते हैं, कम नहीं होते। ये पृथ्वी, सूर्य, स्वर्ग और आदि सभी स्थानों में जा सकते हैं। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर सुशोभित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। महती संदेहेन स्थिति तो यज्ञों में आहुति रूप में दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था। इसलिए अग्निदेव खंडावहीन के विलक्षण जड़ों बूटियों खाकर जलाकर अपना अर्जन दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं के द्वारा खंडावन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब खंडावन को जलाते तब इंद्र वर्षा करके उसको अग्नि को बुझा देते। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उसे पूरे वन को जलाकर अपना उजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को यह बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं और उतरे अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते हैं। ये सोने में मढ़ा हुआ तथा तेजोमय था। इसके पहिए बड़े ही दृढ़ और विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। यह ध्वजा 1 योजन 4 कोस तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें न तो बोझ था न ये कहीं रुकती थी और कहीं वृक्ष आदि में अटकती भी नहीं थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। स्थितो कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होते ही उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। माधव पांडवश्च, माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है। अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है, क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य हैं। पांडवाना धनंजय। अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार है। महाभारत के प्रत्येक पर्व के आरंभ में नर और अर्जुन और नारायण श्री भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है। नारायणाय नमस्कृते नरेण चैव नरोत्तम। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुधारी अर्जुन रहेंगे वहीं पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। दिव्याय शंखो प्रभवस्तु। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथ में जो शंख थे वे तेजो में और अलौकिक थे। उन शंखों को
उन्होंने बड़े जोर से बजाया। वहां शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म हैं, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? इसका समाधान है कि भगवान सारथी शंख क्यों बजाया, इसका भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी मिट भी ही नहीं सकती। वे जिस किसी भी पद पर रहेंगे सदा सबसे बड़े ही बने रहेंगे, कारण कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत होते ही नहीं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य में थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय भी नंद उपनंद आदि उनकी बात मानते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से पर परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन की पूजा करनी शुरू की थी। तात्पर्य है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किसी स्थान पर जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है, अतः वे ऊंचे स्थान के कारण अनेकों बड़ा मानता है, वे स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है। परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहाँ भी रहता है उसके कारण बड़े हैं, तो उनके कारण वह सारथी स्थान पद भी, वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी ऊंचा हो गए। अब संबंध, अब संजय आगे के 4 श्लोक पूर्व श्लोक को खुलासा करते हुए दूसरों संवादों का वर्णन करेंगे। जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी, जय राधा माधव, जय कृष्ण मुरारी।